होली, दिवाली, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, ईद, बकरा ईद, क्रिसमस, नवरोज, गुड फ्राइडे, लोहड़ी, प्रकाश पर्व, सब लोग आ जाओ और फला तारीख को सारे त्योहार एक साथ मनाओ, क्योंकि अलग अलग मनाते हो तो खर्चा बहुत होता है। मीडिया डिबेट कर रहा है, सरकार मौन है। भाई क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अगर इसको लेकर के सामने आए तभी कोई ऑथेंटिक बात कही जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी अब मौजूदा सरकार पूरी तरह डर गई, घबरा गई और उस नाम को देख करके विचलित हो गई। किसी देश को जब अपना नाम बदलना होता है तो उसकी एक निश्चित प्रक्रिया है, उसको संयुक्त राष्ट्र संघ से रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसके लिए संयुक्त राष्ट्र में आवेदन किया जाता है और अपने तर्क रखे जाते हैं। ऐसा कई देशों के बारे में पहले भी हो चुका है। तो हमें तो ये भी नहीं पता है कि भारत सरकार ने ऐसा कोई आवेदन संयुक्त राष्ट्र संघ को भेजा है या नहीं भेजा है। पहला जो आर्टिकल है भारत के संविधान का, उसके अंदर लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। सदस्यों के द्वारा कोई सवाल नहीं उठाए जाएंगे, ये भी लिख करके आया है। न क्वेश्चन आवर होगा, न 0 आवर सबमिशंस होंगे, न प्राइवेट मेंबर बिजनेस होगा। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ में है समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद श्री जावेद अली खान साहब। जावेद साहब, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जो अभी एक संसद में एक विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? मेरे पास सिर्फ इतनी जानकारी है जो मुझे राज्यसभा सचिवालय से प्राप्त हुई है कि 18 तारीख से 22 तारीख तक संसद का विशेष सत्र आहूत किया गया है, जिसमें सदस्यों के द्वारा कोई सवाल नहीं उठाए जाएंगे, ये भी लिख करके आया है। न क्वेश्चन आवर होगा, न 0 आवर सबमिशंस होंगे, न प्राइवेट मेंबर बिजनेस होगा। बस सब कार्रवाई एक तरफा ही चलेगी। सिर्फ इतनी जानकारी मेरे क्या हर सदस्य के पास है। इसके अलावा जितनी भी बातें चर्चा में हैं वो सब कयास आराइयां हैं, सब लोगों के अंदाजे हैं। क्या होगा ये जब लिस्ट ऑफ बिजनेस आएगी, जो एक दिन पहले आती है, तभी पता चलेगा। इसमें सर हमें पता चला है कि जिस तरीके से अभी G20 समिट से पहले ही भारत का जो नाम है, सामान्यतः हम इंडिया लिखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो हमारी जानकारी के अनुसार ये पता चला है कि शायद इसी बात की घोषणा करने के लिए इस सत्र को बुलाया गया है और इसके बाद में नई संसद में प्रवेश हो सकता है गणेश चतुर्थी के दिन, जैसा कि आरएसएस की या बीजेपी की अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं। देखिए, संसद का नया भवन बहुत जल्दबाजी में बनाया गया और जब उसका शिलान्यास हुआ था तो दावा ये कहा गया था कि जो विंटर सेशन नवंबर में होता है, जो पिछले साल हुआ, उसमें उस संसद भवन की शुरुआत होगी। फिर उसमें बजट सेशन भी नहीं हो पाया, फिर उसमें मानसून सेशन भी नहीं हो पाया। बीच में सुना था कि दिल्ली में सुना था, कोई ऑथेंटिक खबर नहीं है, कि बहुत तेज बारिश हुई तो उस भवन के अंदर कुछ परेशानियां पैदा हो गई। तो हो सकता है कि ये सत्र जो है नई बिल्डिंग में हो। मैंने भी सूत्रों के हवाले से खबर पढ़ी है, लेकिन पक्का कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक अखबार में तो ये लिखा था कि पहले दिन शुरुआत पुराने भवन से होगी, फिर नए भवन के अंदर इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब कुछ जो है सरकार को ही मालूम है, किसी और को कुछ मालूम नहीं है।
सर इसमें एक बात और कि जैसे भी अभी मैंने आपसे पूछा कि G20 समिट से पहले ही जो देश का नाम है, यानी जो हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखते हैं, इसको भारत कर दिया गया है। तो क्या ये एक सामान्य प्रक्रिया है या एक असंवैधानिक प्रक्रिया है, या इसको संवैधानिक करना चाहिए? देखिए, जहां तक भारत और इंडिया का मामला है, हमारे संविधान में दोनों ही नामों को मान्यता है। पहला जो आर्टिकल है भारत के संविधान का, उसके अंदर लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। शुरू ही यहां से होता है पहला आर्टिकल। तो दोनों नाम ही स्वीकार्य हैं और दोनों नाम ही ऑफिशियल हैं। जो हमें पासपोर्ट मिलता है उस पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया भी लिखा होता है, भारत का गणराज्य भी लिखा होता है। अभी तक जो इनविटेशन राष्ट्रपति महोदय की तरफ से या प्रधानमंत्री जी के यहां से आते थे, उसमें अंग्रेजी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होता था या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा होता था, और जो उनका हिंदी ट्रांसलेशन का इनविटेशन होता था दूसरे पेज पर या नीचे की तरफ, उसमें भारत के राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री लिखा होता था। लेकिन अभी कल परसों से एक इनविटेशन कार्ड का फोटो चल रहा है और वो ऑथेंटिक भी है, क्योंकि कई मंत्रियों ने उसको अपने ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया है, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से कोई इनविटेशन की तस्वीर दिखाई गई है। तो क्या जरूरत पड़ गई, कौन सी ऐसी आवश्यकता आन पड़ी भारत सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखना पड़ा, या कई जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत भी लिखा गया है। ये तो वो बेहतर जानते होंगे, लेकिन इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है कि वो देश का नाम बदलने जा रहे हैं। मैं पढ़ रहा था यूनाइटेड नेशन के स्पोक्स पर्सन का बयान किसी अखबार में। उन्होंने लिखा कि किसी देश को जब अपना नाम बदलना होता है तो उसकी एक निश्चित प्रक्रिया है, उसको संयुक्त राष्ट्र संघ से रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसके लिए संयुक्त राष्ट्र में आवेदन किया जाता है और अपने तर्क रखे जाते हैं। ऐसा कई देशों के बारे में पहले भी हो चुका है। तो हमें तो ये भी नहीं पता है कि भारत सरकार ने ऐसा कोई आवेदन संयुक्त राष्ट्र संघ को भेजा है या नहीं भेजा है। तो मैं तो आपसे कह रहा हूं ना कि कुछ भी पता नहीं है, सब कयास आराइयां हैं, मीडिया डिबेट कर रहा है, सरकार मौन है। भाई क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अगर इसको लेकर के सामने आए तभी कोई ऑथेंटिक बात कही जा सकती है। लेकिन जो मुझे लग रहा है वो ये है कि पिछले दिनों विपक्षी दलों का जो गठबंधन बना और उस गठबंधन का जो नाम INIDA जो मिला करके पढ़ने पर इंडिया होता है, तो उस इंडिया से भारतीय जनता पार्टी या मौजूदा सरकार बुरी तरह डर गई, घबरा गई और उस नाम को देख करके विचलित हो गई। इसलिए वो इस तरीके की ऊल जलूल हरकतें बदहवासी के आलम में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अरे भाई, अगर आपको मुखालफत करनी है तो उस इंडिया की करो जो विपक्षी दलों का गठबंधन है। तुम इस इंडिया की जो हमारा देश है, इससे क्यों नाराजगी मोल ले बैठे? मैं उन्हें बताना चाहता हूं, बीजेपी के लोगों को, कि आप आइए, आपका स्वागत है, शौक से इंडिया गठबंधन के खिलाफ लड़िए, इंडिया गठबंधन को जो चाहे वो कहिए, लेकिन कम से कम हमारा देश जो इंडिया है इसे बुरी नजर से मत देखिए। जब साहब, आपसे एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूं कि अगर जो संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है
तो आपको क्या ऐसी आशंका नजर आ रही है कि देश में जल्द से ही एक देश एक चुनाव या चुनाव जल्दी होंगे? देश में एक संविधान एक देश एक चुनाव का नारा जो मोदी जी ने 2016 में दिया था, तो अब कोई उसमें आशंका नहीं रह गई है। भारत सरकार की तरफ से एक कमेटी सृजित कर दी गई है जो अपना काम पूरा करने के बाद रिपोर्ट देगी। लेकिन जो भारी भरकम मैंडेट उस कमेटी को दिया गया है, जो टर्म ऑफ रेफरेंसेस उसको दिए गए हैं, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी में पूर्ण होने वाली प्रक्रिया है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी को उसका सभापति बनाया गया है और बाकी कई लोग और हैं। एक सदस्य तो सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए उससे इस्तीफा भी दे चुके हैं। मतलब कार्यभार ग्रहण करने से पहले और नाम अनाउंस होने के चंद घंटों के अंदर ही एक सदस्य ने उससे इस्तीफा दे दिया और उन्होंने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए थे। तो आशंका वाली तो कोई बात नहीं है। सरकार का ये एजेंडा है, वो लागू करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये भारत जैसे मल्टी डाइवर्सिटी वाले देश में ऐसा कानून संभव नहीं है। मिसाल के तौर पर लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो गए और 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद किन्हीं कारणों से संसद भंग हो जाती है, तो क्या प्रावधान होगा? क्या संसद को बाकी शेष बचे हुए 3, 3.5 या 2.5 या 2 साल तक एडहॉक पार्लियामेंट काम करेगी, या फिर पूरी विधानसभाओं के चुनाव दोबारा करवा लिए जाएंगे? भाई क्योंकि संसद भंग हो गई और आपका तो चोली दामन का साथ है कि एक ही इलेक्शन करवाना है एक देश में, तो फिर उनके साथ करवा लो। और जो ये कमेटी बनी है उसके अंदर ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों के चुनाव भी एक साथ कराने का ही संकल्प लिया गया है विधानसभा और लोकसभा के चुनावों के साथ। तो इतने सारे चुनाव एक साथ सरकार करवाना चाहती है, तो मैं कहता हूं ये व्यवहारिक नहीं है। कहीं की विधानसभा जो है आज की तारीख में अगर हम देखें तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, ये इलेक्शन तो नवंबर से लेकर जनवरी तक ड्यू हैं और लेकिन और मिजोरम 5 इलेक्शन पहले कराए जा सकते हैं। फिर 2 राज्यों के चुनाव जिस दिन लोकसभा के वोट पड़ेंगे उनके साथ होने हैं। फिर कुछ राज्यों के चुनाव 2023 के ही लास्ट में होने हैं, कुछ के 24 में होने हैं, कुछ के 25 में होने हैं। तो ये एक साथ करेंगे तो बाकी जो कार्यकाल बचे हुए हैं जिन विधानसभाओं के, वहां 356 लगा करके खत्म करके उनको तब चुनाव कराएंगे या क्या करेंगे? मतलब इतने कंफ्यूजन की स्थिति है। ये तो ऐसा है जैसे एक दिन सनक उठे किसी तानाशाह को कि देश के अंदर होली, दिवाली, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, ईद, बकरा ईद, क्रिसमस, नवरोज, गुड फ्राइडे, लोहड़ी, प्रकाश पर्व, सब लोग आ जाओ और फला तारीख को सारे त्योहार एक साथ मनाओ, क्योंकि अलग अलग मनाते हो तो खर्चा बहुत होता है। उससे ज्यादा कुछ नहीं है ये एक्सरसाइज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। चलिए, धन्यवाद।